देखिए ना, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से जो मोदी जी के गारंटी का दावा किया करते थे वो लोग गायबे हो गए हैं, समझे। अब सोचिए कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है तब से वो लोग गायब हो गए हैं, तब बतिया किससे कर रहे हैं? जिसके पास भी बात रखते हैं। और सोचिए, एक बात हमको समझ में नहीं आया इस चीज़ कि जो कंपनी साल में 2 करोड़ भी मुनाफा नहीं कमाता है वो 183 करोड़ रुपया दान दे रहा है। अब सोचिए, चंदा का धंधा ऐसे होता है, समझे। और ईमानदार मोदी जी हैं, समझे। मोदी जी ईमानदार हैं भैया। क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी थोड़ी लाए थे, वो तो नेहरू जी ला के गए हैं, समझे का। तो मोदी जी ईमानदार, मोदी जी के चमचे ईमानदार, मोदी जी के जो ग्रुप में गया वो सब ईमानदार, समझे। वो बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसी ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं जिनकी दवाओं पे बैन लगा हुआ है और वो बैन हटवाने के लिए चंदा दे रही हैं। अभी इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्ड देखिए अच्छे तरीके से, समझे। आप देखिए ना कि जिसका मुनाफा 1 करोड़ का भी नहीं है वो 183 करोड़ कहाँ से दे रहा है, बताइए आप, हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं से पैसा कहीं घूम करके आ रहा है, समझे। अब कहाँ से आ रहा है वो तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि 10 साल में किसका विकास हुआ है ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और गरीब इस देश में कोई है ही नहीं, समझे का। 80 करोड़ गरीब लोग को अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, लेकिन इस देश में गरीब कोई नहीं है, समझे। ऐसा तो बात है भैया, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, समझे। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं सच है, समझे का। और पहले 2014 एक बात है, लेकिन 2014 से पहले जब मोदी जी भाषण दिया करते थे कितना अच्छा लगता था भाषण ना। काला धन, काला धन, काला धन। और वही काला धन जब 3 गुना हो गया तब वो काला धन नहीं रहा, वो गुलाबी धन हो गया, वो गोरा धन हो गया, समझे का। स्विस बैंक में क्या लगता है, सब काले धन है। अब मोदी जी के आदमी का पैसा जो स्विस बैंक में है वो काला धन है। आप लोग बात करते हैं जी, मोदी जी के आदमी का जितना भी पैसा स्विस बैंक में है काला धन के श्रेणी में नहीं आता है। वो या तो गुलाबी धन है, या तो गोरा धन है, या तो पीला धन है, लेकिन काला धन नहीं है। आप लोग काला धन उसको नहीं कह सकते हैं, या तो केस करवा देंगे, समझे का। एक बात और, काला धन तो हो ही गया, महंगाई में कहा करते थे कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो गरीब क्या खाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, वो फकीर आदमी बोला करते थे कभी, समझे। अब तो बेचारे आत्मा ही उनका मर गया, वो वाला जो पहले आत्मा था उनके अंदर वो मर गया है पूरा पूरी, समझे। अब वो आत्मा रहा ही नहीं है, नया आत्मा पैसा का कीड़ा डाला गया है अंदर में, समझे। जो चुनावी फंड के माध्यम से आ रहा है। हम तो फकीर आदमी है भाई, कोई क्या कर लेगा हमारा। हम झोला लेंगे और निकल पड़ेंगे। झोला लेकर के इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि झोला करोड़ों रुपया से भारी हो गया है, समझे। अब उतना भारी झोला लेकर के कैसे चलेंगे, हैं? जब हजारों करोड़ रुपया झोला में रहेगा उतना भारी झोला लेकर के अकेले चल पाएंगे फकीर आदमी, आए तो नहीं निकले। अभी और ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। हो सकता है वही झोला का जो गड्डी है उसको उसी से घर बना दें और उसी में रहने भी लगे। निकलेंगे काहे भाई, आए। फकीर आदमी से का आदमी गृहस्थ नहीं बन सकता है, बन सकता है, सब कुछ संभव है। राम का अवहेलना संभव है तो ये भी संभव है, क्या दिक्कत है, हैं? श्री राम जी भी ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे हमको भक्ति के लिए कम, राजनीति के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, समझे। और आप लोग भी खुद जान रहे हैं, समझे। आप लोग भी नासमझ नहीं है, सो बात नहीं है, समझे। लेकिन बेशर्मी से किसी चीज़ को देखना भी नहीं, छोड़िए, क्या बोले आप लोग के बारे में। आप लोग सुधरिएगा तो अभी नहीं है, ठीक है। फिर जब स्थिति खराब होगा, चाहे वो जवानों के मुद्दे में, आप देखिए ना कई को फायदा हुआ। 4 साल का नौकरी जवान का कर दिया गया, लेकिन जवान वोट दीजिए मोदी जी को, क्या दिखा, मोदी मोदी करते रहिए। काहे कि मीडिया